زما د کلي نوم شموزی دی کاټلنګ تحصیل دی مردان ضلع ده आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है रहीमुल्लाह यूसुफजई। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। रहीमुल्लाह यूसुफजई एक पाकिस्तानी सहाफ़ी, सियासी और सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार थे जो उसामा बिन लादेन और अफ़गान तालिबान के रहनुमा मुल्ला उमर के इंटरव्यूज़ के लिए मशहूर थे। वो जंगी नामा निगार भी थे। हम अपनी आगे की वीडियो में आपको रहीमुल्लाह यूसुफजई की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम, उनका कैरियर, अफ़गानिस्तान के तालिबान से उनकी रिपोर्ट्स, उनकी अवार्ड्स और पहचान के बारे में बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। यूसुफजई 10 सितंबर 1954 को पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान के गांव शमोज़ई में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने गांव के प्राइमरी स्कूल और फिर पेशावर और झेलम के सरकारी स्कूलों में हासिल की। रहीमुल्लाह ने पीजी से भी तालीम हासिल की। सिंध कॉलेज और जामिया कराची से भी अपनी आगे की तालीम हासिल की। आइए अब नज़र डालते हैं रहीमुल्लाह यूसुफजई के शानदार कैरियर पर। यूसुफजई इन पहले सहाफ़ियों में शामिल थे जिन्होंने तालिबान के बारे में रिपोर्टिंग की और 1995 में कंधार, अफ़गानिस्तान का दौरा किया। वो अफ़गानिस्तान के इन चंद हकीकी माहिरीन में से एक थे जिन्होंने 1979 में साबिक सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद से इस मुल्क के बारे में रिपोर्टिंग की। 2016 में वो अक्सर जियो न्यूज़ टीवी चैनल पर न्यूज़ एनालिस्ट के तौर पर नज़र आते थे। वो पेशावर ब्यूरो में जंग ग्रुप के दी न्यूज़ इंटरनेशनल के एडिटर थे और महाना न्यूज़ लाइन के आप एडिटर थे। रहीमुल्लाह को ख़ास तौर पर उसामा बिन लादेन के साथ आखिरी इंटरव्यू के लिए जाना जाता है। उन्होंने टाइम मैगज़ीन के लिए पाकिस्तान में बतौर नामा निगार भी खिदमात अंजाम दी। रहीमुल्लाह पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बीबीसी की पश्तो और उर्दू सर्विसेज के नामा निगार भी थे। रहीमुल्लाह यूसुफजई की वजह शोहरत थी उनके अफ़गानिस्तान के तालिबान के मुतल्लिक रिपोर्ट्स। वो तालिबान के बारे में रिपोर्टिंग करने वाले पहले सहाफ़ियों में शामिल थे और 1995 में कंधार का दौरा भी उन्होंने किया था। वो अफ़गानिस्तान के इन चंद हकीकी माहिरीन में से एक हैं जिन्होंने 1980 की दहाई से इस मुल्क के बारे में रिपोर्टिंग की है। आइए अब बात करते हैं उनको मिले गए अवार्ड्स और पहचान के बारे में। यूसुफजई को अफ़गान अमूर और पाकिस्तान के वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों फाटा पर एक अथॉरिटी समझा जाता था। सहाफ़त में इनकी कामयाबियों का एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सबसे पहले 2005 में तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा। फिर इन्हें इनकी कामयाबियों पर सदर पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज़ अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला, जो कि 23 मार्च 2010 को सहाफ़त के मैदान में इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर नवाजा गया था। रहीमुल्लाह यूसुफजई एक ट्रेंड सेटर थे जिन्होंने आने वाले सहाफ़ियों के लिए सहाफ़त को डर और खौफ से पाक बना दिया था। रहीमुल्लाह यूसुफजई 9 सितंबर 2021 को कैंसर से 15 माह तक अपने मोहलिक बीमारी से लड़ने के बाद इंतकाल कर गए थे। इनके पसमानदगान में 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनकी नमाज जनाजा इनके आबाई शहर अनजुर्गी काटलिंग ज़िला मर्दान में अदा की गई और 10 सितंबर 2021 को सपुर्दे खाक कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा असफंदयार वली खान, कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अब्बासी ने शिरकत की थी। अहमद खान शेरपाव, वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर ने इनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया था। रहीमुल्लाह यूसुफजई की मौत सहाफ़त के लिए खौफनाक धचका थी, ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी। वो अफ़गान तनाज़े के मौजू पर सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों में से एक थे और तालिबान और अलकायदा पर एक अथॉरिटी समझे जाते थे। इनके इंतकाल से पाकिस्तान ने ना सिर्फ सियाको सबाक और मालूमात का एक अहम ज़रिया खो दिया था बल्कि इस हुनर के एक माहिर प्रैक्टिशनर को भी खो दिया।
कोई ऐसा शख्स जो सच्चाई और दुरुस्तगी के लिए वक्फ था और जो हमेशा मैदान में आने लोगों से बात करने के लिए तैयार रहता था। अपनी खासी शोहरत के बावजूद रहीमुल्लाह साहब, जैसे कि हम हमेशा इन्हें कहते हैं, अपनी कामयाबियों के बारे में मामूली और हर चीज़ के बारे में बहुत नीचे रहे। इनके बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद रखने वाली है वो अपने काम के लिए इनका जोश और पेशावराना महारत थी जिसके साथ उन्होंने ये काम किया। 3 दहाइयों में वो जाने जाते थे कि इन्होंने कभी किसी इंटरव्यू या कहानी की दरखास्त को नहीं ठुकराया, चाहे ये एक बहुत ही मुख्तसर नोटिस में क्यों न मिली हो। रहीमुल्लाह साहब को 1979 में न्यूज़ लाइन को एक और सहाफ़ी ने तजवीज़ किया था। वो अजीज़ सदीकी थे जो फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर थे। इस वक्त वो पेशावर में फ्रंटियर पोस्ट के लिए काम करते थे और रहीमुल्लाह साहब सूबे से माहाना सियासी राउंड अप फाइल करते थे। इनकी नकल बेऐब थी और इनकी सियासी बसीरत अच्छी थी, लेकिन जो चीज़ बहुत दिलचस्प थी वो दूसरे मौज़ूआत पर लिखने की तैयारी थी। खेलों और सकाफत की कहानियों के लिए मुमकिना मुसन्निफीन या रिपोर्टर्स के बारे में पूछा जाता तो वो सब कुछ खुद करने की पेशकश करते। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई कहते कि खेल ये मेरी पहली मोहब्बत है, मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ और सकाफत में आपके लिए इसका अहाता भी कर सकता हूँ। और वो वाकई कर सकते थे, वो इंतहाई वर्सटाइल थे। एक कहानी जो उन्होंने पश्तो सिनेमा पर की वो न्यूज़ लाइन की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। न्यूज़ लाइन, जिसकी बुनियाद रज़िया भट्टी ने रखी थी, एक आज़ाद सहाफ़ियों की मलकियत का इदारा था और हम अक्सर माली मामलात में जद्दोजहद करते थे, लेकिन रहीमुल्लाह साहब इन इब्तदाई सालों में बहुत बड़े हामी थे और वो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे। वो IBS सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के रज़िया भट्टी मेमोरियल लेक्चर में मेहमान मुकर्रर थे। ये वाकई एक एजाज़ की बात है कि उन्होंने वो लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर उसामा बिन लादेन के साथ अपने 1998 के इंटरव्यू के बारे में और आम तौर पर तालिबान और अलकायदा के बारे में रिपोर्टिंग के बारे में बात की। वो कहने लगे कि जवाब में उसामा बिन लादेन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा था कि वो वहाँ का अमीर है और इस तरह इंक्वायरी को टाल दिया। प्रेस ब्रीफिंग के चंद माह बाद होने वाले उसामा बिन लादेन इंटरव्यू के बारे में इनके अकाउंट में बहुत सी तफसीलात मौजूद थीं। ये कैसे तरतीब दिया गया था, इसमें क्या रुकावटें थीं, किस तरह इनसे उसामा बिन लादेन में दाखिल होने के लिए ली गई तस्वीर को तबाह करने के लिए कहा गया था। खैमा इसलिए लगाया गया था कि उसामा बिन लादेन छड़ी की मदद से चल रहा था और तंजीम नहीं चाहती थी कि वो कमज़ोर नजर आए। गुफ्तगू के बाद सवालों जवाब के सेशन में रहीमुल्लाह साहब ने कई दूसरे तजर्बात और मसाइल के बारे में भी बताया था। जब भी रहीमुल्लाह यूसुफज़ई से किसी मशवरे के बारे में पूछा जाता जिसकी वो सहाफ़त के तालिब इल्म को याद दिलाना चाहते थे, तो वो कहते कि सबसे अहम मसाइल सिर्फ मेहनत और ईमानदारी हैं। उन्होंने मुनासिब तैयारी और तहकीक की ज़रूरत पर जोर दिया। वो हंसते हुए कहने लगे कि ये भी कहा कि शायद वो शख्स था जिसने उसामा बिन लादेन की सबसे ज़्यादा तस्वीर ली थी, लेकिन इब्तदाई सालों में इन्हें बहुत ज़्यादा पैसों में नहीं बल्कि मुख्तलिफ दुकानों को फ़रोख्त किया। ये ठीक लगता है। रहीमुल्लाह साहब एक ऐसे शख्स थे जो अपनी शख्सियत को फ़रोग देने या अपने काम के लिए मुनाफा बख्श सौदा करने के बजाय अपने काम को जारी रखना चाहते थे। जब शरबत गुला के मामले पर भी बात हुई, शरबत गुला वो सब्ज आंखों वाली अफगान लड़की थी जिसकी तस्वीर 1984 में नेशनल ज्योग्राफिक के सरवर्क पर शाया हुई थी और जिसे 1 दहाई से ज़ायद अरसे बाद दोबारा शाया किया गया था और जिसे पाकिस्तान ने बल्कि मानी तौर पर 2016 में इसके रहने के बावजूद मुल्क बदर कर दिया था। रहीमुल्लाह साहब वो शख्स थे जिन्होंने इन तमाम सालों के बाद नेशनल ज्योग्राफिक के लिए इसका सुराग लगाया और उन्होंने इसके बारे में बताया कि वो इसकी तरफ से इशाअत के साथ बातचीत करने के काबिल कैसे थे। इन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत से सहाफ़ियों ने सिर्फ अपने मुफादात को देखा होगा, लेकिन रहीमुल्लाह साहब ने शरबत गुला के ख़ानदान को मैगज़ीन से कुछ हासिल करने में मदद करने को यकीनी बनाया, जैसे कि तिबी इमदाद, हज के अखराजात और एक छोटा सा माहाना वजीफ़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी अवामी सतह पर इस सब का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब वो इसे अपनी किताब में डाल रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि हम इस किताब को कब मुकम्मल होते हुए देख सकते हैं, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि वो इसके लिए काफ़ी वक्त नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अपने जैसे काम करने वाले सहाफ़ी की बदकिस्मती ये है
कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ डेडलाइनों में हमेशा इस तरह मुलव्विस रहता है। उन्होंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को किस माली दबाव का सामना है। 9 सितंबर को पाकिस्तान के काबिल एहतराम सहाफ़ियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रहीमुल्लाह यूसुफज़ई की वफ़ात ने हमारे पेशे और दिलों में एक बड़ा खला छोड़ दिया है। इसके बाद आने वाले सैकड़ों ताज़ीती पैगामात और ताज़ीती तहरीरों में ज़्यादातर ने रहीमुल्लाह साहब को अफ़गान अमूर के माहिर और इस शख्स के तौर पर याद किया जिसने उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर का इंटरव्यू किया था, लेकिन इसके अलावा भी इनके कैरियर में याद रखने के लिए काफ़ी कुछ है। 2021 के शुरू में रज़िया भट्टी मेमोरियल लेक्चर देने के लिए जब वो गए तो अपनी ख़राब सेहत के बावजूद उन्होंने चैलेंज का मुकाबला किया और सहाफ़त की मश्क पर उन्होंने सबसे यादगार गुफ्तगू की। इस लेक्चर का ज़्यादातर क्रेडिट न्यूज़ लाइन के साबिक साथी अंबर खैरी को जाता है, जिन्होंने रहीमुल्लाह साहब को अपनी यादें हमारे साथ शेयर करने पर आमादा किया। अपने तर्ज़े अमल में नर्म को और ख़ुद को मुतासिर करने वाले उन्होंने अपनी कुछ यादगार कहानियों को खुले दिल से याद किया। कुछ कहानियाँ भी शेयर की, लेकिन सहाफ़ियों और सहाफ़त के तालिब इल्मों को भी कुछ ईमानदाराना मशवरे दिए जो कि बड़ी तादाद में हाजिर थे। सबसे ज़्यादा सामईन जो रिकॉर्ड किए गए थे वो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे थे और इनके हर लफ्ज़ से जैसे कि चिमटे हुए थे। उन्होंने आज की सहाफ़त में फ़ॉलोअप की अदम मौजूदगी पर अफसोस का इजहार किया और इसरार किया कि जब एक सहाफ़ी इंटरव्यू के लिए जाता है तो इसे मौजू और मौजू पर पस मंज़र की तहकीक करने की ज़रूरत होती है। तमाम समझदार मशवरे जिन्हें आजकल आम तौर पर नौजवान और बूढ़े सब नज़रअंदाज कर रहे हैं, सहाफ़ियों के गैर जानिबदार रहने की ज़रूरत पर एक और दिलचस्प बात थी। रहीमुल्लाह साहब का कहना था कि सहाफ़ी का तहफ़्फ़ुज़ इसी सूरत में यकीनी है जब वो गैर जानिबदार रहें। वो अपने यकीन पर पुख्ता थे कि जब सहाफ़ी कहानियों में फ़रीक बनाते हैं तो इससे ना सिर्फ इनका नाम बल्कि इनकी हिफाजत भी मुतासिर होती है। रहीमुल्लाह साहब को क्रेडिट देने के लिए वो अपनी तबलीग के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे और इनकी गैर जानिबदारी की वजह से दुनिया भर में इनका नाम लिया जाता था और लिया जाता रहेगा। वो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के वाहिद सहाफ़ी थे जिनसे अफ़गान तनाज़े के हर फरीक ने बात की और इनका एहतराम किया, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो नाज़रीन, ये थी एक मायानाज़ सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफज़ई की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफ़ी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।